भारत माता कविता का भावार्थ कैसे लिखें, सबसे हटके सबसे अलग कैसे लिखें, इम्प्रेसिव तरीके से कैसे लिखें और क्या है हेडिंग वाइज कैसे लिखें। तो इन सभी प्रश्नों का जवाब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें आपको सबसे पहले हेडिंग डालना है प्रस्तावना, और इसमें वही लिखना है जैसे 9वीं और 10वीं कक्षा में लिखते थे। ये तो परंपरा है, तो इसको ऐसे ही चलने देना है। प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के शीर्षक भारत माता से लिया गया है। इसके रचयिता श्री सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। यह कविता उनके ग्राम्य काव्य से संकलित है। तो इसको आपको याद रखना है, क्या, ग्राम्य काव्य, जो स्वतंत्रता से पहले भारत की दुखद और शोषित स्थिति का वर्णन करती है। उसके बाद है ग्रामवासिनी भारत माता या ग्रामवासिनी के रूप में भारत माता। तो ये क्या बताता है, गांव और भारत में एक संबंध बताता है। जैसे कि आप जानते हैं भारत में गांव की जनसंख्या बहुत अधिक है, तो गांव की जनसंख्या बहुत अधिक होने से क्या हो जाएगा, यहाँ अत्यधिक लोग भी निवास करेंगे। इसलिए कवि पंत जी कहते हैं कि भारत माता गांव में निवास करती है। उसके बाद आपको लिखना है गांव के खेतों में ही फसलों की हरियाली फैली रहती है और उनमें अनाज लहराता रहता है। तो शहरों में तो ऐसा नहीं होता, वहाँ बड़े बड़े बिल्डिंगें हैं, फैक्ट्री लगा हुआ है, प्रदूषण का माहौल है। उसके बाद है इतना सब होते हुए भी भारत माता का आंचल मैलस है, अर्थात धूल से भरा हुआ है। इसका तात्पर्य यह है कि गांव में अस्वच्छता रहती है। इसका मतलब है जैसे गांव में क्या है, खेती होता है तो यहाँ कीचड़ हो गया, और जब ट्रैक्टर जो है खेतों में जाता है फिर वापस आता है तो उनमें क्या है, कीचड़ लगा रहता है और सड़कों में भी फैल जाता है। इसी को कहा गया है। और क्या है, बच्चे जो है नदी तालाब खेत कहीं भी इसी छलांग मार देते हैं और मिट्टी को नेचुरल साबुन की तरह उपयोग करने लगते हैं। इसलिए कहा गया है कि गांव में अस्वच्छता रहती है। उसके बाद है भारत माता की उदासनीय मूर्ति। तो ये क्या बताता है, यह स्वतंत्रता से पहले जब भारत क्या है अंग्रेज़ों के गुलाम थे, तब जो भारत के लोग हैं बहुत ही मेहनत करते थे, श्रम करते थे, फिर भी उन्हें गरीबी देखना पड़ता था। इसको इसमें बताया गया है। भारत माता की मूर्ति उदासी और निराशा से भरपूर है। कवि पंत जी भारतीयों के श्रमनिष्ठा के बावजूद गरीबी दीनता आदि को देखकर कहते हैं, भारत माता के करुणा रूपी आंसू गंगा यमुना आदि नदियों में बह रही है। वह आंखें झुकाए मौन रो रही है। उनके चेहरे पर चिरकालीन मतलब प्राचीन कालीन दुख और विवशता है। उसके बाद क्या है, प्रवासिनी बन गई या प्रवासिनी के रूप में भारत माता। तो प्रवासी पक्षी के बारे में तो आप जानते ही होंगे, वे क्या है एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं फिर निवास करने लगते हैं। कई पक्षी तो एक देश से दूसरे देश में जाते हैं फिर निवास करने लगते हैं। उसी तरह भारत मतलब अपने आप को समझने लगता है कि वे खुद के घर में प्रवासिनी की तरह रह रही हैं। इसमें लिखना है भारत माता अपने ही देश में पराई हो गई हैं। भारत बाहरी लोगों के आक्रमण शोषण अज्ञान आदि के कारण अपने ही घर में प्रवासी बनकर रह रही हैं, जो भारत के लोगों की परतंत्रता और बेबसी को दर्शाता है। उसके बाद है भारत माता का शोषित और दुखी रूप। तो इसमें क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है भारत माता का किस तरह शोषण हुआ, अत्याचार हुए, जिससे क्या है वे दुखी हो गई हैं। उसको इसमें बताया गया है। भारत माता की 30 करोड़ संतानें भूखी प्यासी दुखी निर्बल और असहाय है। ये भारत माता की 30 करोड़ संतानें मतलब आज़ादी के पहले जब सुमित्रा नंदन पंत जी इस कविता को लिख रहे थे, उस समय लगभग 30 करोड़ भारत की जनसंख्या थी। अभी तो लगभग 150 करोड़ हो गया है 2025 में। उसके बाद क्या है, ये लोग पीड़ित हथियारहीन अशिक्षित और गरीब हैं। भारत माता पेड़ों के नीचे निवास करती तथा ये खुले आसमान के नीचे सोने के लिए विवश है। कवि कहते हैं कि भारत में सोने के समान धान उगते हैं, फिर भी विदेशों के गुलाम बना रहता है। चंद्रमा जैसे राहु से ग्रस्त होने से धूमिल लगता है, उसी प्रकार भारत भी विदेशी शासकों से ग्रसित रहता है। उसके बाद है भारत माता आज़ादी के पश्चात। अब ये है आज़ादी के पश्चात लिखा गया है, मतलब इस कविता को 2 भागों में लिखा गया है। पहला क्या है, आज़ादी के पहले लिखा गया था, फिर आखिरी पंक्ति को आज़ादी के पश्चात लिखा गया था। इसमें आपको क्या लिखना है, भारत माता का तप संयम और सहनशीलता अब सफल हो गई है। उसने अपने या उन्होंने लिखना ज़्यादा ठीक रहेगा। उन्होंने अपने बच्चे को अहिंसा का अमृत समान दूध पिलाया है। वह जनता के मन से भय और अज्ञान को दूर कर रहे हैं। वह संपूर्ण जगत की माता है जो जीवन का विकास करती है, उज्जवल भविष्य की जननी है।
यह भाग भारत माता की शक्ति, ज्ञान और अध्यात्म को दर्शाता है। कवि बताते हैं कि भारत की पीड़ा और संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, अब उनका त्याग और संयम सफल हो गया है। उसके बाद अब अंतिम में आपको लिखना है कि भारत माता कविता से हमने सीखा। तो क्या क्या सीखा? ग्राम्य जीवन का महत्व, देश की पीड़ा को समझना, गरीबी, अशिक्षा और कठिनाइयों को दूर करने का संकल्प लेना, त्याग और सहनशीलता, कठिन परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखना, अहिंसा और सत्य का पालन, जीवन में शांति और सत्य का मार्ग अपनाना, देशभक्ति की भावना, अपने देश के प्रति प्रेम और सेवा भाव रखना। ये हो गया आपका भारत माता कविता का भावार्थ। मुश्किल से 2.5 पेज होगा, बाकी तो आपको बीएससी में पढ़ने का, एग्ज़ाम में लिखने का एक्सपीरियंस तो होगा ही कि 2 पेज पढ़ के जाना और एग्ज़ाम में 3 पेज लिख कर आना। तो इतना तो कंफर्म है कि आप लिख सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।